वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में कंबस्ट, जब कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंबस्ट प्लेनेट का बहुत बुरा माना जाता है। अगर आपका कोई प्लेनेट्स अच्छा भी बैठा हुआ है और वो अच्छे घर में भी है, अच्छी डिग्रीज के ऊपर भी, लेकिन वो अगर वो कंबस्ट हो गया तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। कि जब एक अच्छा प्लेनेट है और वो उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि आपको वो कोई फ़ायदा दे सके। कंबस्ट होना, अगर कोई मेलिफिक प्लेनेट है आपके बर्थ चार्ट में, अगर वो कंबस्ट है, उसका कंबस्ट माना बहुत अच्छा माना जाता है। बल्कि वो सबसे बड़ी रेमेडीज हो जाती है। अगर आपका कोई नेगेटिव प्लेनेट है, अगर वो कंबस्ट है, तो उसका परेशानी आपको बहुत कम होती है, क्योंकि जब उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि आपके लिए कोई बुराई कर सके। इसी तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंबस्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आजकल मरकरी कंबस्ट है और मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, बोलने से है। हमारा जितना भी ये कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वो सारा मरकरी से रिलेट करता है। तो मरकरी डॉक्यूमेंटेशंस का भी है। और आपने देखा कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है 24 दिसंबर से, बल्कि 22 दिसंबर से, ये रेट्रोग्रेड है 2 दिसंबर 2020 से लेकर वेडनेसडे को ये अपना कंबस्ट हुआ था और ये 12 जनवरी तक ये कंबस्ट रहेगा। यानी कि टोटल इसका ये पीरियड जो है 38 डेज़ जो है ये कंबस्ट रहेगा। 12 जनवरी को ये तुलू होगा। मरकरी ने कैसे कैसे राज जो हैं वो खुल के सामने बाहर आ रहे हैं, ये आपके सामने। कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम होती है, जो आप समझ रहे होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि अगला कहना कुछ आ रहा है लेकिन आपको समझ जो है उसकी कुछ और आ रही है। मिसकम्युनिकेशन गैप बढ़ता है, लड़ाई झगड़े का डर लगा रहता है, टेंशन डिप्रेशन होती है, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम होती है और आपकी सही जो मैसेज है उसे डिलीवर करने में आप नाकाम हो जाते हैं। तो मरकरी कंबस्ट और या कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हो तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक बनता है। आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, बिजनेस से है, हमारी बोल चाल जो है डेली जो है उससे उसका ताल्लुक है। मरकरी का ताल्लुक हमारी सिस्टर से भी होता है, खाला बुआ से भी होता है। तो मरकरी का कंबस्ट होना टेंशन की अलामत है। आपको सही तौर पर फैसला करते हुए जो है उसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। चीज़ें जो हैं आप सही तरह फॉलो नहीं कर पाएंगे और इसी गैप की वजह से, इसी टेंशन डिप्रेशन की वजह से गलत फैसले भी हो जाते हैं। आपका कहा हुआ लफ्ज़ जो आप कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन आपके मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकल गया जो आप कहना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन लफ्ज़ ऐसा निकल गया जो अगले को तकलीफ़ दे गया और आपके लिए एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेकर आ गया। अब मरकरी जब से कंबस्ट है, आपने देखा कि जिस तरह रास खुल के बाहर आ रहे हैं और फिर वही आ रहा है कि जी डीले शुरू हो गई हैं। इस तरह फिर आपस में जो है वही सीन जो पाकिस्तान में एक अरसे दराज से चलता आ रहा है कि जी फिर माफ़ियाँ, फिर पैचअप, उन्हीं चीज़ों को रोटेट, इन पे ध्यान तो दें। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, जब मरकरी कंबस्ट होता है तो ज़्यादातर झूठ और अगवा जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है। एक छोटी सी बात को भी आप इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दोगे कि लगेगा कि जैसे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब मरकरी फलक का तीसरा और छठे घर का मालिक है। तीसरा घर वैसे भी बोलचाल का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, और छठा घर जो है बीमारी से रिलेटेड होता है। तो छठा घर बीमारी से भी मरकरी है, जो पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम वो भी आप फेस कर सकते हैं। यहाँ आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है और वो भी फेस करनी पड़ेगी। और जैसे ही ये नया साल शुरू होगा, जुपिटर जो है वो भी 19 जनवरी को ट्यूसडे वाले दिन यानी कि शाम 5 बजे, बाद 5:58 के ऊपर वो भी गुरूब हो जाएगा। और जुपिटर जो है 17 फरवरी को तक ये गुरूब रहेगा और 6:01 पे सुबह के टाइम पे तुलू होगा और टोटल डे इसका 29 डेज होगा। यानी कि साल के शुरू में जुपिटर भी गुरूब हो जाएगा और सैटर्न भी गुरूब हो जाएगा। सैटर्न जो गुरूब होगा उसकी जो है डेट वो भी 12 जनवरी है।
12 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। टोटल ड्यूरेशन जो है इसका भी कोई महीना के लगभग हो जाएगा, यानी कि 3 मरकरी पहले ही कंबस्ट है और वो 12 जनवरी तक रहेगा। 12 जनवरी को सैटर्न भी कंबस्ट होएगा और जुपिटर भी कंबस्ट होएगा। जुपिटर अमूमन एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का जो है शादी से बड़ा रेट के, अगर जुपिटर कंबस्ट हो तो शादियां नहीं की जाती या कोई भी अच्छे ऐसे काम जो है उससे अवॉइड किया जाता है। और ख़ास तौर पर शादी, जैसे अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा हो या लोगों के मुँह से भी सुना होगा कि जो जुपिटर तारा है वो गुरूब है, शादी का जो कारक है, जो प्लैनेट है वो गुरूब है, तो शादी नहीं करना चाहिए। यानी कि साल के शुरू में ही मिड में जाके जनवरी में जुपिटर भी गुरूब हो जाएगा, सैटर्न भी गुरूब हो जाएगा। तो जुपिटर का गुरूब होना शादियों के लिए, इस अगर कोई टाइम है तो उसमें से अवॉइड करें कि मिड ऑफ जनवरी से लेकर और फरवरी तक जो है ये टाइम आप अगर अवॉइड करते हैं जुपिटर की कंबस्ट का, कि आप इस टाइम पे शादी करने से जो है, अगर आपने प्लान है आगे फ्यूचर में कि शादी की कोई डेट रखनी है जनवरी में, तो ये डेटों का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा कि इन डेटों में जो है वो शादी मत करें। उससे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि जिस टाइम पे जुपिटर जो कंबस्ट होगा 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक, ये जो वो टाइम है, इस टाइम पे अगर आप प्लान कर रहे हैं शादी का या कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ये रोक लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं, उसका ताल्लुक सैटर्न से होता है, ज़मीन से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड। जो हमारे प्रॉपर्टीज़ कंसल्टेंट हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, ऑयल से रिलेटेड, यहाँ सैटर्न का गुरूब होने से उनकी बनती बनाई जो है डील्स कैंसिल हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। घर बन रहे हैं तो घर रुक सकता है, गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वो टाइम है ख़ासतौर पर जनवरी के मिड में जाके जुपिटर का भी गुरूब हो जाना, और ये ख़ास तौर पर शादी के लिए, फीमेल्स के लिए तो शादी का कारक भी माना जाता है, तो शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता कि जुपिटर का कंबस्ट होना। मरकरी पहले से कंबस्ट है, आपको अजीब, आप मीडिया भी देखते होंगे और सोशल मीडिया भी देखते होंगे, आपको अजीब अजीब खबरें सुनने को मिल रही हैं। ये सारी डिसइंफॉर्मेशन जितनी भी है वो मरकरी के ऊपर बनती है, और मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी है और मरकरी का ताल्लुक बोलचाल से भी है। दूसरा घर तो होता है बोलचाल का, लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं वो तीसरा घर ही होता है। फलक का तीसरा घर जो है जमनाई का ही होता है, जो मरकरी का रूलर है। मरकरी सेक्रेटरीज में बैठा हुआ है और वहाँ से बैठ के अपने घर को भी देखे, लेकिन काफ़ी हद तक मरकरी की जो है प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस में आपको बार बार गलती होगी। आपको जो डॉक्यूमेंटेशंस या किसी पेपर की ज़रूरत है, ये मरकरी का कंबस्ट होने की वजह से वो रुके भी हैं, और वो भी आपको टेंशन बढ़ेगी। 12 जनवरी तक वेट कर लें, लेकिन जुपिटर का फिर गुरूब होना, सैटर्न का गुरूब होना, ये आप अपने आने वाले कुछ प्लान जो है वो थोड़ा सा डिले कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। जिसमें पहले भी मैंने कहा था कि 22 और 21 दिसंबर को सैटर्न टू जुपिटर का कंजंक्शन, और फिर एंड ऑफ जनवरी और फरवरी में 5 से 6 स्टार का कंजंक्शन होगा, वही सन के साथ आ जाएंगे सारे, तो कंबस्ट होंगे। तो ये कहा था कि अगर आपका कोई भी काम है, कोई बड़ा कोई फैसला लेना चाह रहे हैं या कोई आप काम करना चाह रहे हैं, तो मैं यही आपको पहले भी बताया था कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, आने वाले हालात का, वक्त का आप अंदाज़ा कर लें, क्योंकि ये 5-6 स्टार का कंजंक्शंस अब कर्म के घर में यानी बिजनेस के घर में हो रहा है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें रूल और रेगुलेशन से चेंज होंगे, लेकिन इन दोनों का कंबस्ट होना आपसे कहीं ना कहीं गलती करा सकता है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक इंटेलिजेंस से भी होता है, जुपिटर का ताल्लुक हमारी खुशियों से, फाइनेंस से, फैमिली से भी होता है। सैटर्न का हमारा लेबर तबके से है, लॉ से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है, ऑयल से रिलेटेड है। देखिए जैसे मगर सैटर्न अगर गुरूब होता है तो पेट्रोल की चीज़ों में आप देखेंगे मादनियाँ जो महंगी होना शुरू होंगी, टेंशन डिप्रेशन बढ़ेगी। तो मरकरी का कंबस्ट होना बहुत टेंशन लगेगा, आप चीज़ों को थोड़ा सा डिले करें। फिर आगे जुपिटर का भी कंबस्ट होना टेंशन बढ़ाएगा। तो जितना हो सके आप इन टाइम को वेट कर आप बेहतर अंदाज में फरवरी के मिड में जाके चीज़ों को प्लान करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंबस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर आपके ज़ायचे में आपका जितना बड़ा मर्जी मेलिफिक प्लैनेट हो और वो आपको बुरे घर में भी बैठा हो और आपका बुरा भी करना चाहो, अगर वो कंबस्ट है तो समझ लें आपको
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कम्बस्ट होना आपके लिए अच्छा भाग्य है। लेकिन अगर कोई आपका अच्छा प्लैनेट कम्बस्ट है और उसकी दिशा भी चल रही है लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ये बहुत बुरी बात है। कम्बस्ट प्लैनेट की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अहमियत को डिनाई नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह जनवरी जब स्टार्ट होगा तो मरकरी आपको कम्बस्ट मिलेगा और मिड ऑफ जनवरी में जाके जुपिटर भी कम्बस्ट हो जाएगा और फिर सैटर्न भी कम्बस्ट होगा और फरवरी में वीनस भी कम्बस्ट हो जाएगा। तो बहुत सोच समझने का टाइम है। जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के, थोड़ा वेट करके, सोच के समझ के सही फैसला करें, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक हमारी इंटेलिजेंस से भी है और हम जज्बात में आके बहुत से फैसले गलत भी ले सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।